ऐसे बोल के ही बोल देते हैं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं? अरे वो परम ब्रह्म होगा, उसको मोह माया कैसी? उद्धव कह रहा अरे आप प्रभु परम ब्रह्म जिनके श्री ब्रह्मादि देव आमने सामने खड़े होकर के स्तुति वाचन करते हैं, और आप ब्रजवासियों की मोह में रो रहे हो। ठाकुर ने कहा रे बावरे उद्धव, ये मोह नहीं है, ये प्रेम की मेरी रीति है। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे भजता हूं। ताम्स तथैव भजाम्य हम। ब्रजवासी ब्रज गोपी मुझे रो के पुकारते हैं, उनके अश्रुओं को देख करके उधो उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं भी अपनी आंखों के आंसू को रोक नहीं पाता। और अगर मेरा रोना अगर तुझे रोकना है तो पहले गोपियों का रोना बंद करा के आ, तब जानू। गोपियों का रोना बंद करा के आ। उद्धव ने कहा लो अभी जाते चुटकियों में 2 मिनट का ज्ञान बांट के आएंगे और गोपियां परम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगी, फिर रोना धोना बंद हो जाएगा। और तब उद्धव आए ब्रज में गोपियों को उनका रोना बंद कराने के लिए। पर भैया हुआ उल्टा। गोपियों का रोना तो बंद हुआ नहीं, पर प्रेम देख करके उद्धव की आंखों की नदियां बहने लग गई। उस प्रेम की उस नदी में, अश्रु की नदी में उद्धव गोता लगाने लग गए। उद्धव जी महाराज बावरे हो गए। उद्धव जी की बुद्धि काम करना बंद कर गई कि ये हो क्या रहा है इस ब्रज में। जहां देखो पागलों का समूह बैठा बैठा। एक समूह में गोपियां उधर बैठी बैठी चर्चा करी, अरे देखो देखो श्याम सुंदर आ गए, अरे देखो कितने सुंदर स्वरूप धारण करके। दूसरी बोली बावरी है का? श्याम सुंदर तो कब के छोड़ के मथुरा चले गए। एक गोपी कह रही अरे बावरी मेरे सपने में आए थे आज। कोई गोपी नाच रही है, कोई गोपी रो रही है, कोई बेसुध परी है, कोई यमुना के तट पर बैठी बैठी बस कन्हैया कन्हैया कन्हैया। उद्धव ने पूछा काहे को कृष्ण बोल रही हूं? तो गोपी कहती है कृष्णा कृष्णा करता उधो कृष्णा कृष्णा करता प्राण हमारा जाए रे कृष्णा करता ताकि मरते मरते कृष्ण नाम बोलते बोलते अंतमति सो गति। कृष्ण बोलते बोलते प्राण निकल जाएं, इस वृंदावन की माटी में मिल जाएं हम।
उस मिट्टी में मिल जाएं जिस मिट्टी को श्री कृष्ण जिसमें लोटपोट होकर के खेला करते थे, उस यमुना जल में मिल जाएं जिस यमुना में हमारे श्याम सुंदर क्रीड़ा किया करते थे, उस आकाश तत्व में मिल जाएं जिस आसमान के नीचे श्याम सुंदर कदम पर बांसुरी बजाया करते थे। उद्धव, एक बात हमारा संदेशा जरूर पहुंचा देना उस कृष्ण को। अगर उसे लगता है ये गोपियों से छुटकारा पा लिया, तो उद्धव हम ये वादा करती हैं कि मरते समय उसको याद करके मरेंगी और अगले जन्म में फिर उसी का पीछा करेंगी, पर पीछा छोड़ेंगी नहीं छोड़ेंगी। प्रेमी का एक सबसे बड़ा गुण जानते हो क्या होता है? प्रेमी जिद्दी होता, जिद ठान लेता। जिद ठान ली तो ठान ली, अब हम तुम्हारे, अब तुम कुचल दो चाहे तुम माथे पे बिठा लो, अब चाहे तुम मार दो चाहे तुम प्यार दो, चाहे तुम धक्का मार दो चाहे तुम अपना लो, हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। प्रेमी का एक गुण होता है। ऐसा प्रेम का गुण कहाँ मिलेगा? संसार में नहीं है। पर गोपी कहती हम छुटकारा देंगी नहीं, हम फिर अगले जन्म में कृष्ण कृष्ण कहती हुई फिर आएंगी। उन गोपियों के लिए कृष्ण रोए, सुदामा के लिए कृष्ण रोए, पितामह भीष्म के लिए कृष्ण रोए। इसलिए हम कह रहे भैया, संबंध बना के ठाकुर जी से फिर उस संबंध पर काम करो, रिश्ते पर काम करो। काई ने ठाकुर जी को अपनो भैया बना लियो, काई ने श्री जी अपनी बहन बना ली। एक ब्रज में एक बहुत प्रसिद्ध भक्ता हुई आनंदी बाई, उनने श्री जी को अपनी बहू बना लियो। कौन है श्री जी? हमारी बहू है, श्री जी हमारी बहू है। तो श्री जी हमारी बहू है, तो अब बहू को क्या करती? जो बढ़िया कोई महिला बढ़िया साड़ी पहने दिखे ना, आहा हा, हमारी बहू पे बड़ी जचेगी। एक ऐसी ही कोई जा रही थी वृंदावन से महिला, उधर उस समय तो पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ था नहीं, एक ही था, पर उधर की तरफ ही से वो आई थी। तो बोला, ये साड़ी कहाँ से ली तुमने? तो बोली, हमने फलानी वो जगह से ली। बस मन में बिठा लिया कि हमारी बहू रानी को हम यही साड़ी पहनाएंगे। वृंदावन से इतनी दूर यात्रा करके गई, इतनी दूर यात्रा करके गई, वहां से साड़ी लेकर के आई अपनी बहू रानी के लिए, आनंदी बाई। सब भाव होना चाहिए। वैसे हम ज्यादा चर्चा तो करते नहीं इस विषय में, पर अब आ गया है याद स्मरण। ये हमारी एक मैया है, यहाँ बैठी है बंगाल से। अभी तो खैर ये ब्रज में ही रहती है, हमारे जो हमारा बचपन का घर था उसमें यही निवास करते हैं। ठाकुर जी ने खूब लीला भी खेली इनके साथ। 2 पुत्र थे, दोनों अपनी शरण में बुला लिए। एक तो कथा के बीच में ही ठाकुर जी की शरण में चला गया, दूसरा भी चला गया। अब इनके जो लड्डू गोपाल जी हैं, इनको ये अपना लाला मान के इनके साथ बालक जैसा व्यवहार करती हैं। अच्छा, अब हमारे तो मन में ये तो हमारे लिए तो बालक नहीं है, तो हमारे पास ला करके ये झूठे हाथ होंगी तो गोदी में बैठा देंगी और फिर कहेंगी इनको आशीर्वाद दो। अब हम कहे, मैया तुम्हारा भाव है बालक का, पर हमारा थोड़ी है बालक का, पर इनका भाव है कि हमारे बालक हैं, हमारे लाला हैं। तो वैसे ही व्यवहार हर भक्त को करना चाहिए। जो संबंध है उस संबंध से ही व्यवहार करो। पुत्र है तो फिर भगवान नहीं है, फिर भगवान वाली कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए, फिर तो पुत्र ही है, फिर तो बेटा ही है। ऐसा संबंध ठाकुर जी से। गोपियां क्या कहती हैं? आओ सब 2 मिनट बड़े भाव से गाइए। ब्रज की गोपियां ठाकुर जी से संबंध बना के, प्रियतम बना करके उनसे कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, हम पर कृपा करो। मैं जहां से भी निकलूं, जिधर से भी निकलूं,
आप हमें सामने मुस्कुराते हुए दिखाई दो, आपकी लीला हमारे चिंतन में चलती रहे, आंखों में चलती रहे।